हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में ज्योग्राफी की बिगनिंग से रिलेटेड कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस को विद रीज़न डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिप्पारकस एंड हिकैटियस। और इसका सही ऑप्शन है डी, हिकैटियस, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले लार्ज लैंड मासेस को ओशियंस से घिरा हुआ माना और अर्थ का पहला एक्यूरेट प्रोजेक्शन डेवलप किया। हालांकि हिकैटियस और इरेटोस्थनीज दोनों को ही भूगोल का जनक कहा जाता है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन के बेस पर हिकैटियस को ही भूगोल का जनक माना जाता है, क्योंकि इनका कार्यकाल इरेटोस्थनीज से पहले का था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपके ऑप्शन हैं हेरोडोटस, हिकैटियस, हिप्पारकस एंड इरेटोस्थनीज। और इसका सही ऑप्शन है डी, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने वर्ल्ड के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिखी जिसे इन्होंने भूगोल कहा। ये इस वर्ड का पहला यूज़ था, जिसका ग्रीक में अर्थ है दुनिया के बारे में लिखना, और ये पहले ऐसे जियोग्राफर थे जो पृथ्वी की परिधि को निर्धारित करने में सक्षम हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं कार्ल रिटर, जीन ब्रून्स, हम्बोल्ट एंड हिप्पारकस। और इसका सही ऑप्शन है ए, कार्ल रिटर, क्योंकि इनके अनुसार क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के कोऑर्डिनेशन से ही उस एरिया के भौगोलिक व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। इनकी ज्योग्राफी का पर्पस ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थ सरफेस की स्टडी करना था। ये विश्वविख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? आपके ऑप्शन हैं हैटनर, जीन ब्रून्स, एच बैरोस एंड इरेटोस्थनीज। और इसका सही ऑप्शन है सी, एच बैरोस। ये एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स के 1922 ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन में ह्यूमन ज्योग्राफी को ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में डेवलप करने का पुरजोर समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं अलेक्जेंडर वॉन पेशेल, डेविस, पैंक या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही ऑप्शन है ए, अलेक्जेंडर वॉन पेशेल। ये एक जर्मन भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने 18th सेंचुरी में लैंड फॉर्म्स की फॉर्मेशन के लिए नेचुरल फोर्सेस के महत्व पर जोर दिया और अपने सिद्धांतों को अपनी बुक कॉस्मोस में प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूगोल अर्थ को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? आपके ऑप्शन हैं वॉरेनियस, टेलर, कांट या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही ऑप्शन है ए, वॉरेनियस। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और ये यूनानी मान्यताओं में विश्वास करते थे और ऐसा मानते थे कि यूनिवर्स में अर्थ सेंटर में है और अन्य प्लैनेट और स्टार्स अर्थ के चारों ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोलर सिस्टम के बारे में वर्ल्ड के सामने जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? आपके ऑप्शन हैं कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो एंड आर्यभट्ट। और इसका सही ऑप्शन है कोपरनिकस। पोलैंड में जन्मे निकोलस कोपरनिकस पहले ऐसे एस्ट्रोनॉमर व मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अर्थ को यूनिवर्स के सेंटर से बाहर माना और बताया कि अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती हुई 24 आवर्स में अपना रोटेशन पीरियड और 1 ईयर में सन के अराउंड मूवमेंट का अपना रेवोल्यूशन पीरियड कंप्लीट करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? आपके ऑप्शन हैं वॉरेनियस, टेलर, कांट एंड कार्ल रिटर। इसका सही ऑप्शन है सी, कांट।
ये एक जर्मन वैज्ञानिक, नीतिशास्त्री एवं दार्शनिक थे जो ये मानते थे कि ज्योग्राफी अर्थ सरफेस के डिफरेंट पार्ट्स में देखे जाने वाले डिफरेंसेस का एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसके ऑप्शन है केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही ऑप्शन है ए, केपलर। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि सभी प्लैनेट अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट पर एक डेफिनिट स्पीड में सन के अराउंड मूव करते हैं और प्लैनेट्स के इन ऑर्बिट को डिफाइन करने का क्रेडिट भी इन्हें ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, ये कथन किसका है? इसके ऑप्शन है H.H. बैरोज, थेल्स, एलन सैम्पल एंड जीन ब्रून्स। और इसका सही ऑप्शन है डी, जीन ब्रून्स। ये फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड लॉ जियोग्राफी हॉमेन नामक बुक लिखी। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ग्रिफिथ टेलर, W.M. डेविस, जेम्स हटन या कार्ल सावर। और इसका सही ऑप्शन है सी, जेम्स हटन। इनके अकॉर्डिंग किसी भी लैंड मास पर जो प्रोसेस इरोजन एंड डिपोजिशन के लिए प्रेजेंट में रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने ही पास्ट में भी इरोजन एंड डिपोजिशन का काम किया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, किसने कहा था? इसके ऑप्शन है कार्ल सावर, पेशेल, ग्रिफिथ टेलर एंड थेल्स। और इसका सही ऑप्शन है कार्ल सावर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो भी नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।